नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे देवता के बारे में जो रहते तो हैं एक पेड़ में और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है बस थोड़ा सा नमक। अजीब लगता है ना सुनने में, पर यही तो भगवान मदन मोहन की उस कमाल की कहानी का सार है जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा की आस्था, भक्ति और दिव्य लीलाओं से जुड़ी। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही सादा लेकिन आध्यात्मिक तौर पर बहुत खास जगह से। वृंदावन में एक पहाड़ी है, द्वादशादित्य टीला। वहां पर तपस्वी सनातन गोस्वामी अपनी गहरी साधना में लीन थे और बस यही वो जगह थी जो आगे चलकर एक बहुत ही अनोखी, एक असाधारण मुलाकात की गवाह बनने वाली थी। देखिए, सनातन गोस्वामी की जो शुरुआती पूजा थी ना, वो सादगी और सुंदरता से भरी हुई थी। मतलब कोई बड़ा, कोई भव्य मंदिर नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि मदन मोहन विग्रह का घर था, एक पेड़ का खोखला तना। और वहीं पर सनातन पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये खास विग्रह आखिर सनातन तक पहुंचा कैसे? और ये अपने आप में एक छोटी सी ऐतिहासिक पहेली है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें दो अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो चलिए इन दोनों ही कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। तो हमारे सामने दो अलग अलग बातें हैं। एक कहानी कहती है कि मथुरा के एक ब्राह्मण थे, पुरुषोत्तम चोबे। उन्होंने ये विग्रह सनातन को दिया। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है जो सेवा प्रकाश्य नाम के ग्रंथ से मिलती है, और ये ज्यादा डिटेल्ड है। इसमें कहा गया है कि महावन के एक ब्राह्मण परशुराम चोबे, उन्होंने ये विग्रह दिया था। अब ये जो दूसरा वाला वर्जन है ना, इसमें पहले पुजारी कौन थे, तारीख क्या थी, ये सब भी बताया गया है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग इसी को भरोसेमंद मानते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, सेवा प्रकाश्य के इन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स की वजह से ही दूसरी कहानी को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और इससे हमें एक क्लियर टाइमलाइन भी मिल जाती है। देखिए, जनवरी-फरवरी 1534 में सनातन को विग्रह मिला और फिर ज्यादा देर नहीं हुई, उसी साल उन्होंने पहली बार औपचारिक सेवा पूजा शुरू की और कृष्णदास ब्रह्मचारी को पहला पुजारी बनाया। तो चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मानी जाती है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसकी शुरुआत होती है यमुना नदी के किनारे रमण रेती में। वहां पर सनातन गोस्वामी ने कुछ ऐसा देखा जो वाकई में असाधारण था। सनातन ने देखा कि बच्चों के एक झुंड में एक ग्वाल बालक खेल रहा है, लेकिन उस बालक का सौंदर्य, उसका तेज, वो अलौकिक था, बिल्कुल दिव्य। और उसे देखते ही सनातन समझ गए, उनका दिल जानता था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो खुद कृष्ण है जो गांव के बच्चों के साथ अपनी लीला कर रहे हैं। तो आखिर कौन था ये असाधारण बालक? अब जैसे ही खेल खत्म हुआ, सनातन उसके पीछे पीछे चल दिए, ये देखने के लिए कि भाई ये रहता कहाँ है। वो बालक पास के एक मंदिर में गया और बस जैसे हवा में गायब हो गया। अंदर गए तो देखा वहां सिर्फ मदन गोपाल का विग्रह था। अब इस अनुभव के बाद तो सनातन रोज चौबे परिवार के घर जाने लगे विग्रह के दर्शन करने। लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने देखा कि वो परिवार विग्रह की पूजा बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से करता था, मतलब जैसे वो उनके परिवार का ही कोई सदस्य हो। अब सनातन को लगा कि भाई इस पूजा में वो श्रद्धा, वो नियम नहीं है जो होने चाहिए। उन्होंने देखा कि चौबे के बच्चे तो विग्रह के साथ खेल रहे हैं और उनकी पत्नी भी उनकी सेवा ऐसे कर रही हैं मानो वो उनके अपने ही बच्चों में से एक हों। तो उन्होंने बड़े प्यार से ब्राह्मण की पत्नी को टोका कि भाई थोड़े नियमों का पालन करना चाहिए। और बस उसी रात सनातन को एक सपना आया। सपने में कौन आया? खुद मदन गोपाल। और उन्होंने कहा, मैं चौबे के बच्चों के साथ खेलकर बहुत खुश था, लेकिन जब से तुमने उन्हें ज्यादा श्रद्धा दिखाने को कहा है, उन्होंने इतने सारे नियम कानून बना दिए हैं कि अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और सपना आया, लेकिन इस बार ये सपना आया खुद ब्राह्मण चौबे को, और संदेश एकदम साफ था। विग्रह ने कहा, तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने बच्चे हैं और सनातन के पास कोई नहीं, इसलिए तुम मुझे सनातन को सौंप। तो एक और सपने के बाद आखिरकार सनातन मान गए। वो विग्रह की देखभाल करने के लिए तैयार हो गए। अब वो तो एक सन्यासी थे, तो वो उन्हें भोग में साधारण सूखी रोटियां ही दे पाते थे। और यहीं से एक बहुत बड़े चमत्कार की नींव रखी गई। एक दिन क्या हुआ, सनातन ने सुना कि विग्रह कह रहे हैं मेरी रोटियां बहुत सूखी हैं, मतलब उन्हें थोड़ा नमक चाहिए था। सोचिए कितना प्यारा, कितना मानवीय पल था ये। भगवान ने एक बहुत ही सरल सी इच्छा जताई। अब सनातन का जवाब भी बड़ा प्यारा था, प्यार भरा, लेकिन उसमें एक मजबूरी भी थी।
वो बोले, देखिए, आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप मिठाइयाँ मांगेंगे। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मुझे बहुत सारी किताबें लिखनी है, इसलिए कृपा करके इन सूखी रोटियों से ही संतुष्ट रहिए। और बस फिर हुआ वो चमत्कार। रामदास कपूर नाम का एक व्यापारी था। उसकी नाव यमुना में एक रेत के टीले पर फंस गई। तभी एक रहस्यमयी ग्वाल बालक आया और उसे सनातन के पास ले गया। सनातन ने उसे सलाह दी कि वो मदन मोहन से प्रार्थना करे। और कमाल देखिए, जैसे ही व्यापारी की प्रार्थना खत्म हुई, एक अचानक तूफान आया, नदी का पानी चढ़ा और उसकी नाव निकल गई। बस फिर क्या था, वो व्यापारी कृतज्ञता से भर गया और उसने विग्रह के लिए एक मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रख दिया। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अपना सारा काम खत्म करके रामदास वापस वृंदावन लौटे और उन्होंने भगवान मदन मोहन के लिए पहला मंदिर बनवाया। सोचिए, बस जरा से नमक की एक छोटी सी इच्छा और उसका कितना भव्य जवाब मिला। वैसे इस विग्रह का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो मूल नाम है मदन मोहन, वो खुद कृष्ण के प्रपौत्र यानी ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ महाराज ने रखा था। ये असल में उन दो पवित्र गोपाल मूर्तियों में से एक है जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था। और दूसरी प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? वो है साक्षी गोपाल। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सवाल ये कि पूजा का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कठोर नियम कानूनों को मानने में है, या फिर दिल से की गई एक सरल, एक सच्ची भक्ति में है? इस पर सोचिएगा जरूर।